हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणित के पाठ एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं में प्रश्न संग्रह 1.3 देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम परिमेय संख्या का दूसरा परिभाषा देखे थे, जिसमें हमने खंडित अनावृत्ति और अखंडित आवृत्ति दशमलव रूप को परिमेय संख्या का परिभाषा के रूप में ढाला था। इसके पहले वाले वीडियो को आपने देखा और समझा होगा। तो अब हम चलते हैं सवालों पर डायरेक्ट। तो सवाल हम इसमें करने वाले हैं, पहला सवाल, दूसरा सवाल, और आप दूसरा अगर समझ गए तो तीसरा हमारा इसी के जैसा ही होगा। तो पहले समझते सवाल, बाद में मैं होमवर्क देती हूँ। तो पहला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखो। पहला 9/37। तो इसमें हमारा जो है भाज्य 9 हो गया, भाजक 37 हो गया। तो 9 हम बीच में लिख लिए और 37 से हम भाग देंगे। तो देखने में लग ही रहा है कि 9 छोटी संख्या है, तो जब भाग की क्रिया शुरू करनी है तो दशमलव से ही शुरू होगा। क्यों शुरू होगा? क्योंकि दशमलव लेते ही, दशमलव लिखने के लिए शून्य पहले लिखा जाता है, फिर दशमलव लिखते हैं। तो दशमलव लिखते ही ये जो 9 अंक है ना, वहाँ हमें सुविधा मिल जाती है कि हम एक शून्य, जितना शून्य चाहिए बढ़ा लो। दशमलव 1 है तो एक शून्य हम बढ़ा सकते हैं, और शून्य बढ़ाना होगा तो यहाँ शून्य लगाते जाना होगा। तो हमारा एक से ही काम चल जा रहा है, 90 हो जा रहा है, जो 37 से बड़ी है। तो इसलिए अब हम 37 का पहाड़ा 90 के लिए पढ़ेंगे। तो अगर हम 3 से करते हैं तो 3 का गुणा अगर 3 में करते हैं तो 3 3 का 9, दहाई स्थान पे 9, यानी 90 से कोई बड़ी अंक आ रही है तो हम 3 नहीं ले सकते। तो 2 से देखते हैं, 2 का गुणा अगर दहाई स्थान में 3 करेंगे, 3 से तो 2 तिहाई 6, 60 से बड़ी अंक आने वाली है, जो इसके लिए ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे दूना, और गुणा करते हुए यहाँ लिखेंगे 2 सत्ते। आप लोग ये रफ काम भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट यहाँ गुणा कर रही हूँ। 2 सत्ते 14, 4 हासिल 1, 2 तिहाई 6, 1 7, फिर माइनस माइनस करके भाग की क्रिया का आगे करते हैं। भाग देना है, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 9, 9 का कट जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1, तो यहाँ आगे 16, 16 फिर छोटी हो गई। चूंकि दशमलव लगा हुआ है तो हम एक शून्य बढ़ाने का हमारा सुविधा है, एक शून्य बढ़ाते ही 160 हो गया, तो 37 से बड़ी हो गई। तो अब 37 के पहाड़े में हम देखेंगे कि कौन सा अंक आएगा। अगर ये मैं 5 लेती हूँ यहाँ पर, तो 5 सत्ते 35, 5 हासिल 3, 5 तिहाई 15, 3 कितना, 15 3 18 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम 4 लेते हैं यहाँ पर, 4 तिहाई 12, यानी 120 के आसपास थोड़ा अंक जुड़कर बड़ा आएगा, तो 4 लेना सही होगा। तो यहाँ पर हम 4 कर देते हैं, और 4 से मैं डायरेक्ट गुणा करते हुए, आप लोग ये काम रफ में इस तरफ कर सकते हो, मैं पेंसिल से मैं यहाँ करते जा रही हूँ। तो 4 से मैं 4 सत्ते 28 को 8 हासिल 2, 4 तिहाई 12, 2 14 हो गया। फिर घटाने का चिन्ह कर देते हैं, उसके बाद 10 हासिल ले लेते हैं शून्य, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1। तो इस तरह से 12 अंक आया, 12 फिर 37 से छोटी हो गई। बाकी क्रिया आगे बढ़ाना है, हमें तब तक बढ़ाना है कि जब तक एक अंक या अंकों का समूह आवृत्ति में नहीं आ जाता, तब तक हमें ये करते जाना है। आवृत्ति आना चाहिए, क्योंकि हमने परिमेय संख्या में पढ़ा है कि ये जो है खंडित अनावृत्ति को हम बदलते हैं अखंडित आवृत्ति में, यानी भाग की, अखंडित मतलब भाग की क्रिया निरंतर चलती रहेगी, और आवृत्ति मतलब कोई तो अंक या अंकों का समूह बार बार आएगा। तो ये जो परिमेय संख्या का गुणधर्म है, तो हमें ये भाग देते देते ही पता लगाना है कि कौन सा अंक या अंकों का समूह बार बार आ रहा है। तो अब यहाँ हम बढ़ा देंगे तो ये हो गया 120, और हम आगे अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो ये 148 बड़ा हो जाएगा। तो अब हमारे पास 3 है, 3 से बड़ा करते हैं क्योंकि वो 90 के आसपास आएगा। तो 3 यहाँ लिख देते हैं, 3 सत्ते 21 को 1 हासिल 2, 3 3 का 9, 2 11, तो 111 आ रहा है। फिर माइनस कर दिया, और फिर यहाँ हम माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया 9, और इधर 1 हो गया, शून्य आ गया, तो 9 अंक आ गया। अब फिर भाग की क्रिया आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ शून्य लगाएंगे, और जैसे ही हम शून्य लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो 90 है, पहले जो आया था जहाँ से हमने भाग क्रिया शुरू की थी, वहीं से पुनः ये 90 आ गया। यानी आगे हम भाग करेंगे तो फिर से 2 बार
चौथी बार, तीसरी बार हमें गुणा करके भाग करेंगे, भाग की क्रिया चलती रहेगी और फिर 3 स्टेप के बाद फिर 90 आ जाएगा। तो यानी हर बार हमारे ये अंकों का समूह 2 4 3 आता रहेगा, 2 4 3 2 4 3 2 4 3 आता रहेगा। तो हम ये आगे की भाग की क्रिया जब हम जान गए कि यही आएगा तो इसको यही रोक देते हैं और यहाँ हम लिखेंगे कि ये दोबारा आ रहा है, रिपीट हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, रिपीट होना या आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति वाला हमने जो है स्थान पकड़ लिया है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि 9/37 बराबर होगा 0.243 243 ऐसे अनगिनत आते रहेगा। अब इसको हम बार लगा देते हैं तो 9/37 बराबर हो गया 0.243। ये अंकों का समूह रिपीट हो रहा है तो उस पर हमने बार लगा दिया और इस तरह से हमारा ये उत्तर आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0.243 और ये क्या बताता है, ये बताता है अखंडित आवृत्ति और अखंडित आवृत्ति होना ही परिमेय संख्या है। तो ये अंक से पता चलता है कि यह अखंडित है और आवृत्ति भी हो रही है, आवृत्ति भी है। तो अखंडित आवृत्ति ही हमारा कहलाता है परिमेय संख्या। तो इस तरह से हमने इसको परिभाषित कर दिया। अब अगले इसमें हम चलते हैं। अगला हमारा अंक है 18/42। 18 भाज्य, 42 हो गया भाजक। तो 18 को हमने बीच में लिख दिया और 42 को हमने भाजक के स्थान पे लिख दिया और फिर हम भाग की क्रिया करने जा रहे हैं। तो 18 छोटी है तो हम दशमलव लेंगे, दशमलव से पहले शून्य भी लगाएंगे। तो ये उसके बाद एक शून्य बढ़ जाएगा, एक शून्य बढ़ते हुए काम तो हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं, कौन सा अंक ले, यहाँ पर हम देखते हैं। तो जो भी अंक लेना है उसको दहाई से गुणा करके देखो। अगर मैं 4 लेती हूँ तो 4 चौक 16 मतलब 160 आ जाएगा। 5 लेती तो 5 चौक 20 यानी 200। तो 200 बड़ी हो जा रही है और जो 4 चौक 160 के आसपास जो अंक आएगा वो सही है। तो हम गुणा करते हैं 4 से। तो यहाँ मैं लिखूंगी 4 और 4 से यहाँ गुणा करते हुए लिखूंगी 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो ये लगभग नजदीक में है, माइनस चिन्ह लगा दिया और घटाते हैं हम। 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 7 में से 6 गया 1। 12 आगे 12 फिर छोटी है तो इसको भाग की क्रिया बढ़ाने के लिए दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव का फायदा उठाओ, एक शून्य लगाओ। एक शून्य लगाते ही 120 हो गया। 120 42 से बड़ी है, भाग किया जाएगी। लेकिन कौन सा अंक हम गुणे में ले, तो ये भी गुणा करना बहुत आसान है। अगर यहाँ पे हम 3 लेते हैं तो 3 चौक 12 यानी मैं डायरेक्ट यहाँ 40 वाले स्थान पे गुणा कर रही हूँ तो 120 तो इतने में ही आ रहा है। जब 2 से गुणा होगा इकाई में तो और बढ़ जाएगा। तो यानी 3 लेना ठीक नहीं है, 2 से हम करते हैं क्योंकि 3 से तो 3 दूनी 4 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 126 आता, बढ़ जा रहा है। 3 नहीं लेना है, हमें 2 से करना है। 2 करेंगे यहाँ पर और यहाँ 2 से गुणा करके लिखेंगे 2 दूनी 4 2 चौक 8 माइनस कर दिया। अब ये घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर आ जाएगा 11 में से 8 गया 3। अब 36 फिर छोटी हो गई है तो दशमलव की वजह से हम एक शून्य लेते हैं, 360 हो जाएगा। 360 के लिए हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हम अगर 7 चौक 28 280 हो गया, 8 चौक 32 320 हो गया और 9 चौक 36 360 हो गया। तो 9 वाले गुणा से ये इकाई का भी गुणा होगा तो बढ़ जाएगा। तो 9 नहीं लेना है, 7 कम हो जा रहा है तो लेना क्या है, 8 लेना है। तो यहाँ पर हम 8 लेंगे और 8 से गुणा करेंगे। 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1 8 चौक 32 1 33 माइनस कर देंगे तो 10 में से गया 6 4 आ गया, 5 में से 3 गया 2। तो इस तरह से 24 आ गया। 24 फिर छोटी हो गई है, दशमलव लगा हुआ है, इसको बढ़ा दो 240 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर कौन सा अंक ले, तो हम करेंगे अगर 6 करते तो 6 चौक 24 240 के आसपास आता है तो वो बड़ा हो जाएगा। तो हम कौन सा लेंगे, 5 सही है।
तो ऐसे करने से बच्चों अंदाजा भी लग जाता है और हमारा उत्तर समय भी बचता है। तो 5 दूनी 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10 को 0, हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, माइनस करो तो ये आगे 4 में से गया 3 शून्य, 30 आ गया, फिर छोटी है तो इसको बड़ा करने के लिए एक शून्य ले लो तो आ गया 300। 300 के लिए हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो जब हम 8 पढ़े थे तो वो 336 आ रहा था, तो अब 7 करेंगे, 7 वाला लगभग आ जाएगा, 7 चौक 28 आ रहा है, यानी 280 से थोड़ा बड़ा होगा तो हम 7 लेते हैं, यहाँ पे लिख देते 7, 7 दूनी 14 को 4, हासिल 1, 7 चौक 28, 1 29, 294, माइनस लगा दिया, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो 6 आ गया। 6 को हम फिर यहाँ पर एक शून्य लगाकर बढ़ाते हैं क्योंकि भाग की क्रिया आवृत्ति होने तक हमें बढ़ाना है और अभी हमें आवृत्ति का कोई भी अंक मिला नहीं है। 60 ले लिया तो 42 दूनी 84 होता है, तो 42 एक कम जाएगा तो यहाँ पे 1 लगा देते हैं, फिर माइनस करते हैं, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, 18 आ गया। 18 हमारा यही है अंक, 10 वालों लगाने के लगा है तो एक शून्य बढ़ा देंगे, 180 आ जाएगा ताकि बाकी क्रिया आगे बढ़े। लेकिन हम देख रहे हैं 180 हमारा पहले आ चुका था, इतने स्पीड के बाद ये आवृत्ति हुई है, हमारा यहाँ पे अंक ये आवृत्ति हुआ है, तो इसका मतलब है कि पुनः हम भाग की क्रिया इतना करेंगे तो हमें मिलेगा 428,571, इतना आगे बढ़ना है। तो जरूरी नहीं करने के लिए हमने एक बार आवृत्ति पहचान लिया और निशान बना दिया, तो अब हम नीचे आके लिखते हैं कि वो कौन सा अंक है जो रिपीट होने वाला है बार बार। 18/42 एक परिमेय संख्या है और उसका दशमलव रूप है 428,571, 428,571 और अनगिनत बता दो इसको और फिर यहाँ पे लिखो 0.428,571 पर बार लगा दो आवृत्ति का। तो इस तरह से हमारा 18/42 एक अखंडित है, यानी भाग की क्रिया शेषफल शून्य नहीं आया, तो ये अखंडित और साथ में क्या हो रहा है, आवृत्ति, आवृत्ति भी हो रही है और आवृत्ति में सिर्फ एक नहीं अंकों का समूह है। देखो जैसा मैं परिभाषा पिछले वीडियो में लिखाई थी ना कि एक अंक या अंकों का समूह का आवृत्ति होता है, तो यह पूरा अंकों का समूह का आवृत्ति हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो इस तरह से इसका उत्तर जो बनता है 0.428,571 और उसकी आवृत्ति। तो बच्चों इसी के आधार पर ये जो तीसरा सवाल है मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ? क्योंकि इसी के जैसा ही स्टेप्स इसमें आने वाला है।